बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आ रहा था कि सर कुछ कैरियर के बारे में बताइए, किस तरह से अपना जो है कैरियर को ग्रोथ करें, किस तरह से अपना कैरियर को जो है डेवलप करें, बिल्ड करें किस तरह से। तो आज हम लोग बात करेंगे कैरियर गाइडेंस के बारे में, गोल्स के बारे में बात करेंगे। इसे जानने से पहले, कैरियर के बारे में जानने से पहले हम लोग एक छोटा सा चीज़ जानते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़, कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं तो आप जो है अपना सबसे इम्पोर्टेंट गोल डेवलप कीजिए कि आपका पर्सनालिटी आपके कैरियर के हिसाब से ही डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कैरियर जो है वो आगे चल गया है, पर्सनालिटी जो है पीछे चल गया, यानी कि ग्रोथ का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। तो ग्रोथ के ग्राफ को जो है नीचे मत कीजिएगा। ग्रोथ का ग्राफ आपके पर्सनालिटी के साथ ही जो है डेवलप होना चाहिए, तब जाके लगेगा। सपोज मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, इफ़ यू हैव क्लियर्ड द ग्रेजुएशन बट यू साउंड्स लाइक ए 10th क्लास स्टूडेंट, देन इट इज़ नॉट गुड। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कुछ भी जो है चीज़ करना चाहते हैं, अचीव कर लिए हैं या पास कर लिए हैं, तो आपको वो मैच्योर्ड आना चाहिए, वो फील आना चाहिए कि हाँ भाई मैंने यहाँ तक अचीव कर लिया है, अब मुझे आगे क्या करना है। और ये चीज़ होना चाहिए। आपका एक व्यक्तित्व जो है वो भी डेवलप होना चाहिए, साथ में आपका एक पर्सनालिटी ग्रोथ भी होना चाहिए और एक ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए आप में। ना कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन लेवल पे आपने ग्रोथ कर लिया है और अभी तक जो है आपका एज आगे बढ़ गया है बट आप जो है पीछे रह गए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैरियर में हम लोग जो है 10th एंड 12th के बाद क्या क्या चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं 10th 12th के बाद, और किस तरह से अपना कैरियर को जो है बिल्ड कर सकते हैं। तो 10th का अगर बात करें तो आप CBSE स्कूल से पढ़ रहे हैं, स्टेट बोर्ड स्कूल से पढ़ रहे हैं या फिर ICSE से पढ़ रहे हैं, किसी से भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं। सपोज मान लीजिए आपने 10th जो है क्लियर कर लिया है, एक जो है 80-90 के परसेंट के बीच में या 70-60 के परसेंट के बीच में आपने जो है अचीव कर लिया है। अब आपका गोल क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं आफ्टर 10th। तो एक तो हो गया कि सबसे पहले आप 12th के प्रेफरेंस में जाएं। 12th में आप जो है स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कुछ भी जो है आपको ऑप्ट करना है। क्या कर सकते हैं, क्या आपका जो है बेटर, किस में एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा जाग रहा है, किस में आप जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने साइंस दिया कि कॉमर्स कि आर्ट्स, इसके ऊपर हम लोग आएंगे 12th के बारे में डिटेल से हम लोग और एक वीडियो में समझेंगे। अभी हम लोग कैरियर जस्ट एक गाइडेंस देखते हैं, गोल्स देख सकते हैं। तो आपने अगर डिसाइड किया है कि आपको 12th ही करना है तो 12th कर सकते हैं। 12th के बाद भी जो है आप जो है अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10th के बाद आप चाहे तो डिप्लोमा में जा सकते हैं। डिप्लोमा बहुत लोग करते हैं। आपको मेनली फोकस रखना है कि आपको करना क्या है। आपको अगर सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन करना है तो आप 12th के जरिए फिर ग्रेजुएशन करके जो है जा सकते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस करने के लिए जो है ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है, ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है, ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा। अगर आप नेवी वगैरह या फिर आप जो है हम लोग के डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं तो डिफेंस सर्विस करने के लिए भी आपको मिनिमम जो है 12th रिक्वायरमेंट होता है। 12th करने के बाद जो है आप CDS का एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं, जो भी कॉम्बाइंड डिफेंस का एग्ज़ाम होता है वो दे सकते हैं। अगर आपको जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, तो भी 12th जो है मस्ट होता है। 12th एटलीस्ट कर लीजिए। ग्रेजुएशन के बाद भी आप CGL के लिए अप्लाई कर सकते हैं या 12th के बाद भी आप CHSL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कंपलसरी हो गया कि आपको 12th करना है। स्ट्रीम हम लोग चुनेंगे, किस तरह से एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, स्ट्रीम हम लोग चुनेंगे, इसके ऊपर आएंगे। फिलहाल जानते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें जो है इसमें कर सकते हैं। अगर आप जो है मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट जो है मेडिकल लाइन में है, तो उसके लिए भी मिनिमम आपको 12th जो है करना है, नीट का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद ग्रेजुएट जो है उसके ग्रेजुएशन का कोर्स जो है MBBS का, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 12th। तो 12th जो है हम लोग का यहाँ पे कंपलसरी है। डिप्लोमा एक आपका ऑप्शन है कि आप डिप्लोमा चुन सकते हैं। तो मेरा कहने का यहाँ पे यही मतलब है कि कुछ भी आपको करना है, 12th के बाद आपको इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना है, लॉ के लाइन में जाना है, या फिर आपको जो है गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी है, डिफेंस सेक्टर की तैयारी करनी है, या फिर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, कुछ भी सेक्टर आपको ज्वाइन करना है, तो आप जो है पहले 12th कर लीजिए। मिनिमम आपको 12th जो है कंप्लीशन कर लीजिए। अगर आप स्कूलिंग में ही कर रहे हैं, मान लीजिए आप ICSE में है, CBSE में है, या कोई स्टेट बोर्ड से आप कर रहे हैं, तो आप
जो है 12th पहले कंप्लीट कर लीजिए। 12th कंप्लीट करने के बाद जो है आप स्ट्रीम चुनिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। 12th मिनिमम आप जो है कंप्लीट कर लीजिए। आजकल जो है 12th कंटिन्यूएशन में ही, स्कूल प्रोसेस में ही, स्कूलिंग में ही हो जाता है। तो 12th पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप डिप्लोमा वगैरह के लाइन में जाना चाहते हैं आफ्टर 10th में, तो फिर आप जा सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, उनके फैमिली में कुछ इश्यूज रहता है, तो 10th के बाद जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं, जॉब वगैरह कर सकते हैं। तो आप अगर 10th के बाद कोई सुइटेबल जॉब देखना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली में उतना जो है फैमिली स्टेबल नहीं है, या फिर आपको फैमिली को देखना है, तो फिर आप जो है बहुत सारे डिफरेंट जो है एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स का जो है कैटेगरी चुन सकते हैं, और एजेंट्स का कैटेगरी चुनने के बाद आप उसमें से जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जॉब की बात, अगर आप जॉब वगैरह में जाना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इतना स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो मिनिमम मेरा जो है सजेशन है, आप पहले 12th जो है कंप्लीट कर लीजिए। 12th के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए, ये आप ज़रूर से देखेंगे। 10th के बाद जो है बहुत सारे जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कूल्स में कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें जो है IIT या NIT में जाके आपको प्रिपरेशन के लिए लिया जाता है। वहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ में एज वेल एज साइमल्टेनियसली आप 12th का एग्ज़ाम भी जो है वहीं से दे सकते हैं। तो वो एग्ज़ाम्स को जरूर जो है अपीयर आप करें। साथ में आप अप्रेंटिस का भी एग्ज़ाम होता है, वो भी आप जो है ज़रूर से ट्राई करें। अगर आप 10th के बाद ही बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम के तौर पे देना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, और एग्ज़ाम देने के बाद आप जो है प्रिपरेशन भी साथ में कर सकते हैं, और साथ में जो है 12th भी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं।